हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका आने वाले ये जो एग्जाम है इसके रिजल्ट्स में। तो देखिए, जो भी हमें फीडबैक मिला कल, आज, शाम को, उसके बेसिस के ऊपर ही मैं ये बताने वाली हूँ। दूसरा ये डिस्क्लेमर है, आई एम येट टू सी द क्वेश्चन पेपर, आई एम येट टू सी द क्वेश्चंस। अभी प्रोफेशनल आंसर की आने वाली है, अभी आई नहीं है, अभी तो इनफैक्ट पेपर्स चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डाइसी हो जाता है इस सिचुएशन में, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डिमांड है, मैम बताइए 1 to 1 करके, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो आई थॉट कि कलेक्टिवली इस चीज को एड्रेस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं सेफ स्कोर किस कैटेगरी का कितना बोलने वाली हूँ और उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट कि सेफ स्कोर यानी इतने स्कोर में आपका नेट और जीआरएफ डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी सही होने वाला है, राइट, सही रहेगा। तो ये जो है ये हमारे जून का एग्जाम का कट ऑफ रहा। ठीक है, तो ये जून का कट ऑफ था। तो अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ चला गया। 218 जीआरएफ के लिए आज तक नहीं गया था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो 100 परसेंटाइल जिनका आया, जो हमारे ही स्टूडेंट है अनुराग, उनके मार्क्स आए थे 246। 99.99 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल के अंदर 8 मार्क्स का फर्क था, यानी 4 क्वेश्चन, विच इज अ वेरी बिग थिंग। और वो बहुत इंपैक्ट करता है। अनरिजर्व कैटेगरी को जो स्पाइक थी उसने इंपैक्ट किया था और ये कट ऑफ चला गया था 218 तक। ओके, ओनली फॉर यूआर कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं वो पेपर 1 में वो डीआई के लिए बोल रहे हैं, बट ओवरऑल उनका ठीक ठाक हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्पाइक है थोड़ी सी कम होगी, based on whatever information I have received। उसका रीजन ये है कि इस बारी कोई 246 लेके आता है, 240 लेके आता है। तो मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केस हो जाएगा, बट गोइंग विद द नॉर्मल ग्राफ है ना, वो एनपीसी स्क्यूड बन जाएगी, ऐसे करके ऐसे वाली ऐसी बन जाएगी। तो वो नहीं बनाना है हमको। हम जनरल मान के चलते हैं कि एक अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, प्रोबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर हम आंसर करेंगे, ना कि पुराने वाली प्रोबेबिलिटी जिसमें वो आउटलायर अनुराग के नंबर आ गए थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 216 सेफ स्कोर है, क्योंकि ये मैंने स्क्यूड को हटाया है और एनपीसी नो प्रोबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर बोल रहे हैं कि ये सेफ रहेगा जीआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में। और यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं 188। ठीक है, और ओनली पीएचडी के लिए आप मान के चलिए 160 सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, 206 के आसपास ही रहना चाहिए। क्या इसको मैं रिड्यूस करूंगी? तो आई विल नॉट से मच, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में पीक आई थी, डिफरेंस ज्यादा आया था। तो ये इसी के आसपास ही रहने वाला है डिपेंडिंग अपॉन द रिव्यूज। ओबीसी 206, जब लास्ट टाइम पे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का 214 बोला था कि वो मिनिमम होगा, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगा था जिनका पेपर खराब हुआ था। बट रिजल्ट आपके सामने ही है कि 218 आया था। सो अकॉर्डिंग टू मी, डिपेंडिंग अपॉन whatever the scores we have received and the probability, इनका 206 अगर आ रहा है सेफ स्कोर। ठीक है, अगर इसमें 172 आपका स्कोर आ रहा है तो इट्स अ सेफ स्कोर, राइट। आप इसको थोड़ा 170 करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, राइट। 148 मतलब 170 में आपका नेट होने के श्योर चांसेस है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। एट द सेम टाइम पीएचडी के लिए मैं इसके अंदर डिफरेंस नहीं निकालने वाली, 148 का 148 रहेगा। उसका रीजन ये है कि इसमें कैंडिडेट्स बहुत है, और उसका रीजन क्या है एक और, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका कमेंट आ रहा है मैम 30-35 क्वेश्चंस आराम से पेपर 1 में सही हो गए, जिनसे बात करो 70-75 को 80 क्वेश्चंस कह रहे हैं पेपर 2 में। तो दैट इज, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट टिल आई सी द पेपर। एंड क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये स्कोर वो बता रहे हैं, दैट इज रीजन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस कैटेगरी में, क्योंकि सिमिलर स्कोर के ऊपर काफी स्टूडेंट्स आएंगे।
तो दैट्स व्हाई आई एम पीएचडी का मैं इस बेसिस के ऊपर सेम टू सेम रखना चाहती हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बताएं, 208 सेफ स्कोर रहेगा। जून का है लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ 208 आपका सेफ स्कोर है। 168 से लेके 170 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपका सेफ है। मैंने 168 किया है, बेस्ड अपॉन पोल ही किया होगा, ऐसे तो नहीं मैं बात करती, है ना। और यहाँ पे आप 142 ही मान के चलिए, राइट। कमिंग इनफैक्ट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे आप मीडियम पे आते हो, ठीक है, आपको ना ये एनपीसी थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम इसको चेंज नहीं कर रही है ज्यादा, इसका जो मैं बोल रही हूँ कि शायद इंक्रीज ही हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जब ऐसा पेपर आता है ना, तो जीआरएफ तो नंबर्स आपको पता है कि जो एकदम हाई लेके जाएंगे बच्चे वो लिमिटेड है, लेकिन जो बच्चा नॉर्मल स्कोर्स ला रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेनली सब क्या कह रहे हैं 30-35 करेक्ट है और इसके अंदर अपने 70-75 तो आराम से ही। अब क्या एक क्लस्टर बन रहा है इस पर्टिकुलर नंबर्स के अंदर। दैट इज द रीजन व्हाई आई से कि पीएचडी का जो नंबर होता है वो लार्ज होता है, तो उस सेक्टर के अंदर कंपटीशन ज्यादा वाला होगा, जबरदस्त होगा, तो उसमें ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। एससी कैटेगरी में अगेन अगर आपके 188 प्लस तक आते हैं, ठीक है, तो आप सेफ हो। अगेन इसके अंदर आपके 156 तक आ रहे हैं तो आप सेफ हो। पीएचडी का मैं सेम रहने दूंगी। कमिंग टू एससी कैटेगरी, अगर आपके 190 आ रहे हैं यू आर परफेक्टली सेफ। अगर आपके यहाँ पे अगेन विथ 156, ये लगातार ऐसा हुआ है, पिछले वाले एग्जाम के अंदर भी सेम कट ऑफ गया था, सो यू आर सेफ। इसके अंदर मैं कोई चेंज नहीं करने वाली हूँ। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, अगर आपका 190 192 तक आ रहा है यू आर सेफ। कमिंग टू नेट, इसका आप 136 कर सकते हो, अगेन बेस्ड ऑन पोल रिजल्ट्स ही बोल रही हूँ मैं, और पीएचडी में ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। तो ये हमारी मेन कैटेगरीज है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है उसके अंदर स्पेसिफिक कैटेगरीज और है जिन पे कमेंट करना इस टाइम पे सही नहीं होगा। तो अगर आपके अप्रोक्सीमेटली अभी क्वेश्चन पेपर आना है, तो ये आप लोगों की जो जिज्ञासा है उसको थोड़ा शांत करने के लिए मुझे ये वीडियो मैंने बनाया है। I hope it satisfies your quench to know, how you have performed, because let's see, only the special ones, those who are going to, take the spike up, उनकी सीट ensured है, श्योर्ड है, राइट। तो बाकी देखते हैं कब आपके एग्जाम खत्म होते हैं और आपके प्रोविजनल आंसर कीज में वो आती है, एंड देन वी विल बी एबल टू से मोर कॉन्फिडेंटली। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू ऑल, बाय बाय।